ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया शॉट अखिल। यू आर रियली द बेस्ट शूटर ऑफ इंडिया। इसीलिए तो अगले हफ्ते हम लोग ऑल इंडिया शूटिंग कंपटीशन में अखिल को भेज रहे हैं। Really? That's good. Our state will definitely back the gold medal this time. Congrats, Akhil. What? No, sir. I have some bigger goals to achieve this coming Holi. I can't miss that under any circumstances. अखिल बोल उठा जब उसका ट्रेनर, स्पॉन्सरर और उसका दोस्त उसके शूटिंग स्किल का तारीफ करते हुए उसके अगले हफ्ते ऑल इंडिया शूटिंग कंपटीशन में जाने का जश्न मना रहे थे। पर अखिल का ऐसा चौंका देने वाला स्टेटमेंट सबको हुब्बा कर दिया। Really? तुम्हारा होली मनाना is more important than an all India based competition? Just you turn your decision, boy. Otherwise, my sponsorship in your account will be forever null and void. अखिल का स्पॉन्सरर थोड़ा सा नाराज होकर बोला। बच्चा, कोई तकलीफ है बच्चा? अखिल का ट्रेनर पूछा। You can always share with me. Together we can sort it out. पर ऐसा मौका मत गवाओ। Just think, तुम्हारा कितने सालों का प्रैक्टिस, कितना मेहनत, कितना लगन पूरा वेस्ट हो जाएगा एक होली के लिए। Don't do this, my boy. होली हर साल आएगा पर ऐसा मौका फिर कभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, थ्रिल एक्टिव में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो हमारे पिछले वीडियो काचा बादाम से रिलेटेड है। जी हाँ, ये वही कहानी है जहाँ एक हंटर अखिलिया औरत का भेष धारण करके एक भेड़िए के बच्चे को पकड़ने आया था आसाम के काजीरंगा जंगल में, पर दुर्भाग्य से अपना जान ही गवा दिया माँ भेड़िए के हाथों। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा तो झट से ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमारी आज का वीडियो कथा इसी का सीक्वल है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अखिलिया का बेटा अखिल, जो कि एक 18 साल का हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका है, आज अपने पिता की तरह ही शूटिंग में माहिर है, फिर भी वो ऑल इंडिया शूटिंग कंपटीशन में जाने से मुंह कर गया। सबने उसे बहुत समझाया पर अखिल नहीं माना। इसलिए नहीं कि उसे होली सेलिब्रेट करना है, बल्कि इसलिए कि इस बार होली सैकड़ों सालों बाद एक ऐसा दिन में निकला है जब कहा जाता है कि जंगल का कोई भी जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी अपने इंसानी रूप में नहीं रह सकता है पूरे 24 घंटा तक। उसे अपने असली रूप यानी जानवर वाला रूप में ही रहना पड़ेगा, और इसी 24 घंटे में वो बहुत ही कमजोर और बेबस भी होगा। बचपन से ही पिता के रूप में मुझे एक तस्वीर पकड़ा दिया गया है, और वो भी एक औरत के पहनावे में, जिसके सामने है एक बड़ा सा कैमरा। फादर चूत, अब दिखते कैसे थे मुझे आज तक नहीं पता चला। कुछ भी नहीं छोड़ा आपके पीछे आपने, सिवाय एक कहानी के कि एक औरत है काजीरंगा के जंगल में जो वक्त आने पर रूपांतर होती है एक भेड़िए में, और वही आपको मार भी डाली थी। साला भेड़िया, मेरा पूरा बचपन खराब हो गया तेरे लिए। न बाप रहा, न बाप का मौत का खबर सुनकर मां जिंदा रही, सिर्फ एक बूढ़ी दादी जो लेनदारों का कर्जा चुकाते चुकाते मेरी परवरिश भी ठीक से नहीं कर पाई। पर अब बस बहुत हो चुका। पापा, आपका मौत का बदला, मेरा बचपन का कर्ज और दादी का लेनदारों का हाथों तौहीन होने का बदला मैं लेकर रहूंगा होली के पावन अवसर में। होली से एक दिन पहले अखिल निकल गया आसाम के काजीरंगा जंगल के लिए। वहां पहुंचते ही नेसेसिटी का कुछ सामान खरीदा और खुफिया रास्ते से जंगल में दाखिल हुआ। शाम होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में एक मोटा सा पेड़ के ऊपर अपना एक छावनी तैयार कर लिया, और उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा रख दिया पेट के लिए। फिर शुरू हुआ इंतजार। सेकंड्स मिनट्स में तब्दील हो गया, मिनट्स घंटे में तब्दील हो गया, घंटा एक पूरा दिन में तब्दील हो गया। 24 घंटा गुजर गया पर भेड़िया नहीं दिखा। राइनो, बफेलो, डियर, पोर्कुपाइन, बोर, एलिफेंट सब नजर आ गया पर भेड़िया नजर नहीं आया। मन ही मन में सोचने लगा अखिल, आज होली है, कथा के अनुसार भेड़िया कमजोर और अपने जानवर के रूप में ही होना चाहिए, यानी वो किसी गांव या शहर में तो नहीं घूम सकता है भेड़िया बन के, उसे जंगल में ही छुप के रहना होगा।
और जंगल में भूख या प्यास लगा तो उसे यहीं आना पड़ेगा, नदी के तीर। तो फिर वो आया क्यों नहीं? सब जानवर तो यही आ रहा है। तो फिर भेड़िया क्या काजीरंगा जंगल में है? नहीं, पापा तो यहीं मर गए थे और वो भी भेड़िए के पंजों के वार से। पोस्टमार्टम से तो वही पता चला था। अखिल, तू बचपन से ही शूटिंग सीख रहा है इतने लगन से, सिर्फ आज के दिन के लिए। ये मिस नहीं होना चाहिए। कुछ सोचना पड़ेगा। एक कोस्ट उस भेड़िए को बाहर नहीं ला पा रहा है और समय बीतता जा रहा है। सिर्फ और कुछ घंटा बाकी है। होली विल बी ओवर एंड दिस चांस भी। कुछ सोच अखिल, कुछ सोच। यस, वो तो जंगल का रक्षा करता है ना। और मैं अगर जंगल को ही जला डालूं तो? जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, वो झट से अपनी पॉकेट से मैच बॉक्स निकाला और आग लगा दिया नजदीकी पेड़ में। आग फैलने लगा जंगल में। जानवर, पक्षी, कीड़े, मकोड़े सब एकदम से इधर उधर भागने लगा। चारों ओर शोर शराबा मच गया। अखिल भी गन ताने खड़ा हो गया कि अचानक भेड़िया दौड़ के अखिल पर छलांग लगा दिया बाहर कुछ बच्चों की किलकारियां अखिल को होश में ले आता है। घबरा के वो इधर उधर देखता है। हाँ, उसका गन और बैकपैक उसके पास ही है कि अचानक एक बूढ़ी औरत बोलती है, उठ गए आप? गन लेकर किस जानवर का शिकार करने चले थे? अगर जंगल की आग हमारी कबीले को ना जलाती तो हम लोग तो पानी लेने उस नदी घाट जाते ही नहीं, और आप अब तक किसी जानवर का शिकार बन चुके होते। अखिल बहुत ही गर्व से अपना बैकपैक का चेन खोला और उसमें से भेड़िए के खाल को निकालते हुए जवाब दिया, मर गए मारने वाले। भेड़िए के खाल को देखते ही वो बुजुर्ग एक जोर का चीख के साथ बोली, ये तुमने क्या किया? फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलने लगी, दया करो जंगल का दाता रहम, दया करो। जंगल का नियम इसे नहीं पता। ये तो एक नौजवान है, बच्चा है अभी भी। कथा के अनुसार इस पर भेड़िया के नियम लागू मत करो दाता, मत करो। 6 साल हो गया इस घटना को घटे हुए। अखिल शहर वापस आज तक नहीं गया। जंगल के बाहर अपना एक छोटा सा कुटिया बनाकर वहीं रहने लगा। कबीले वाले हर दिन कुछ ना कुछ पकाकर अखिल को देते रहते हैं और बदले में अखिल उन सबको शहर के तौर तरीके और शिक्षा से शिक्षित करता है। दिन इसी तरह चली जा रहा था कि अचानक कुछ लोग अखिल के पास आया एक प्रस्ताव लेके। सुना है कि आप एक बेहतरीन शूटर हो। आपके लिए हमारे पास एक बढ़िया डील है, 10 लाख का डील। एक भेड़िया है इसी काजीरंगा के जंगल में जिसे किसी जिंदा आदमी आज तक नहीं देखा, क्योंकि जो भी देखा वो जिंदा ही नहीं रहा। तो आपका डील ये है कि आप हमें उस भेड़िए को जिंदा पकड़ के दो और हम लोग आपको 10 लाख देंगे। ये बात सुनते ही अखिल का सॉफ्ट शेव्ड गाल पर मोटे मोटे बाल उभरने लगा। वो छोटी छोटी कान लंबा और बड़ा होने लगा। वो छोटी छोटी आंखें बड़ा कठोर और गुस्से वाला बनने लगा और साथ ही साथ नाक भी बदल गया और बड़े बड़े दांत भी निकल आया। अखिल का इंसानी रूप एक खूंखार भेड़िए में तब्दील हो गया। घबरा के वो दोनों एनिमल ट्रैफिकर्स पूछा, ये क्या रहा है तुम्हें? कौन हो तुम? अखिल अब एक पूरी तरह बदला हुआ आवाज में बोला, भेड़िया काजीरंगा जंगल का रक्षा करता तो तुम जैसे एनिमल रैकेट चलाने वालों को कच्चा बादाम समझ के खा लेते हैं।
दोस्तों, हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब एक प्रयास है उस प्राचीन कला को विलुप्त होने से रोकने का, जिसमें कोई एक व्यक्ति एक पूरा घटने को नाटक के रूप में पेश करता है भिन्न आवाज में दर्शकों के मनोरंजन के लिए। आप भी इस प्रयास का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने जान पहचान वालों के बीच में शेयर करके। थैंक यू एंड